लगभग 13 अरब साल पहले एक बड़े धमाके के साथ बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ही हमारा पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन दोस्तों, बिग बैंग के पहला क्या था, आखिर क्या हुआ था और बिग बैंग किस वजह से हुआ था? बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था। ये बात गलतफहमियां पैदा करती है। यहाँ पे ब्लैक होल जैसे रचना थी। 13 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुआ था, तब वो अति शून्य बिंदु के स्वरूप में सिंगुलैरिटी तैयार पर अस्तित्व में था, जिसका अचानक से विस्तार होने लगा। तो उसका परिणाम स्वरूप के समय और स्पेस की रचना हुई। जब ये बिंदु में अचानक आहिस्ता पैदा हुई, अचानक ये घना बिंदु विशाल धमाके में विस्तारित हुआ। धमाके के साथ ही समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और फोर्सेस अचानक से अस्तित्व में आने लगी। अगर ये डेंस पॉइंट शांत था, तो अचानक से अस्तित्व कैसे पैदा हुई? आज का ये पूरा ब्रह्मांड उसी मूवमेंट का नतीजा है। मुझे लगता है शायद इसमें भगवान का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये सब सुप्रीम पावर के बिना संभव नहीं है। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में 64 आयामों के बारे में बताया गया है। हमारे भौतिक सृष्टि 3 आयामी है, जिसमें पहला आयामी है ऊपर और नीचे होना और दूसरे आयामी है दाएं और बाएं होना। लेकिन हम 3 आयामी संसार में रहते हैं। ऊपर नीचे के साथ दाएं बाएं भी जा सकते हैं। और तीसरे आयाम है आगे पीछे होना। तो हम इसी 3 आयामों में बंधे हैं। जबकि चौथा आयाम है समय, और इस आयाम को हम सिर्फ आगे बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हम सिर्फ इन 4 आयामों को महसूस कर सकते हैं। तो यही हमारा सीमा है। अगर हम वेदों और पुराणों के अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे इस 4 आयामों की सृष्टि में अन्य ग्रहों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जीवन मौजूद है और इन्हें लोक बताया गया है। इस तरह 14 लोक बताया गया है, जिसमें सत्यलोक, तापलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अटाललोक, विताललोक, सुताललोक, ताललोक, महाताललोक, रसताललोक और पाताललोक। भूलोक में इंसान निवास करती है और वही भूवरलोक में मरने के बाद आत्मा निवास करती है। तो ऐसे ही विज्ञानों ने भगवान के ऊपर अलग विचार है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता विज्ञान भगवान को नहीं मानती। परंतु विज्ञान हर चीज का विरोध करता है जो लॉजिकल नहीं है वही। तो ऐसे ही अनेक विज्ञानों ने सीधे तौर कहा है कि भगवान है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जितना मैं साइंस को पढ़ता हूँ उतना ही ईश्वर पर मेरा विश्वास बढ़ते जाता है। मैं किसी वस्तु का स्पेक्ट्रम, किसी फेनोमेनन जानना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया। मैं उसकी सोच जानना चाहता हूँ। और लुई पाश्चर कहते हैं कि साइंस के थोड़ी जानना आपको ईश्वर से दूर ले जाता है और साइंस के अधिक जानना आपको ईश्वर के पास ले जाता है। तो हम इन वैज्ञानिकों को विचार जान के हम ये कह सकते हैं कि जिनको थोड़ा नॉलेज होता है उनको नास्तिक मानते हैं वैज्ञानिकों ने। तो यही बात से प्रूव होता है कि दोस्तों साइंस ईश्वर का विरोध नहीं करता। कैसे बड़े बड़े ग्रह समय के अनुसार चल रही है, कैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रही है, फिर भी अपने आप को समझदार बोलने वाले अस्तित्व को नकारते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसे ऑटो मोड से चल सकता है ब्रह्मांड? जहाँ विज्ञान की सोच पहुँच नहीं सकती है, भगवान के काम वहीं से शुरू होता है दोस्तों। एक देश को चलाने के लिए सरकार को कितना व्यवस्था करना पड़ता है दोस्तों। पुलिस फोर्सेस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऑफिसर्स और भी कितने व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को। जब देश या घर बिना मुखिया के नहीं चल सकता, तो ये सारे ब्रह्मांड कैसे चल सकते हैं दोस्तों? कैसे चल सकते हैं दोस्तों? भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। लाखों लोगों ने भगवान का अनुभव किया है दोस्तों। लाखों लोगों ने भगवान का अनुभव किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज, और जाते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो प्लीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।